हेलो गाइज, आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। और हम लोग वर्ब पढ़ रहे थे, तो हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। हम लोग एक तरफ से पढ़ते हुए आ रहे हैं। पहले हमने वर्ब पढ़ा, फिर वर्ब के दो रूप, फिर मेन वर्ब के दो रूप, ठीक है। फिर फाइनाइट वर्ब के दो रूप। तो फाइनाइट वर्ब के दो टाइप पढ़ लिए हम लोग, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। अब हम लोग पढ़ेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है। इसको इन्फिनिटिव वर्ब भी कहते हैं। इनके तीन पार्ट्स होते हैं, ठीक है। नॉन फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं, यह हम लोग पढ़ चुके हैं कि वैसे वर्ब जो अपने सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और टेंस के अनुसार खुद को, अपने फॉर्म को चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। तो इनके अब टाइप्स पढ़ेंगे हम लोग, इन्फिनिटिव, जेरेंट और पार्टिसिपल। एक एक करके हम लोग अब पढ़ेंगे। इन्फिनिटिव, उनके दो रूप, बेयर इन्फिनिटिव, फुल इन्फिनिटिव, ठीक है। इसको ख़त्म करेंगे, इसके बाद फिर जेरेंट पढ़ेंगे, इसके बाद फिर पार्टिसिपल पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। इन्फिनिटिव यानी नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट वर्ब्स आर थ्री टाइप्स। ये तीन प्रकार के होते हैं। क्या, कौन कौन सा? फर्स्ट इन्फिनिटिव होते हैं, दूसरा जेरेंड होते हैं, तीसरा पार्टिसिपल होते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इन्फिनिटिव के बारे में। इन्फिनिटिव क्या होता है? द इन्फिनिटिव इज द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब विच इज यूजुअली बट नॉट ऑलवेज प्रेसिडेड बाय टू। तो बेस फॉर्म हम लोग देख चुके थे वहाँ। फॉर्म ऑफ मेन वर्ब के फॉर्म, 5 फॉर्म्स ऑफ मेन वर्ब जो हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में, उसमें हम लोग बेस फॉर्म जो V1 होता है, वही उसी के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। वह V1 होता है। इन्फिनिटिव इज द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब विच इज यूजुअली बट नॉट ऑलवेज प्रेसिडेड बाय टू। जो प्रायर क्या होता है, टू के द्वारा, टू पार्टिकल के द्वारा प्रिसीडेड किया जाता है, ठीक है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि हमेशा ये इसके आगे टू ही लगा रहेगा। कभी कभी इसके आगे टू लगा हुआ नहीं रहता है, ठीक है। तो ज़्यादातर इसके आगे टू लगा रहेगा। टू वर्क, टू राइट, टू गो, ठीक है, टू प्ले, ठीक है, टू राइट। तो इसके आगे ज़्यादातर टू लगा हुआ रहता है, लेकिन कभी कभी इसके आगे टू लगा हुआ नहीं रहेगा, बिना टू का भी यूज होता है। तो जैसे ये, तो इसी को बोला जाता है कि, इस एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं, जैसे चिल्ड्रेन लाइक टू प्ले। यहाँ देखिए वर्ब का आगे टू लगा हुआ है, तो ये आपका टू के साथ यूज हुआ है। अब यहाँ देखिए आई कैन गो, यहाँ गो के पहले टू लगा हुआ नहीं है, तो यहाँ पर ये इन्फिनिटिव है, ये भी इन्फिनिटिव है, लेकिन इसके आगे टू लगा हुआ नहीं है। आई हर्ड हिम क्राई, मैंने उसे रोते हुए सुना, यहाँ भी क्राई के आगे टू लगा हुआ नहीं है। आई शेल कम टुमारो, मैं कल आऊँगा, तो यहाँ पर भी टू का कम का आगे टू लगा हुआ नहीं है। तो ये जरूरी नहीं कि हमेशा टू लगा हुआ रहे, कभी कभी टू लगा हुआ नहीं भी रहता है, कहने का मतलब ये था। तो अब हम लोग देखेंगे कि ये जो इन्फिनिटिव है ये दो तरह के होते हैं, ठीक है। मेनली इट इज ऑफ टू टाइप्स। इन्फिनिटिव भी, जो इन्फिनिटिव जो है, ठीक है, ये आपका दो तरह का होता है। कौन कौन सा? फुल इन्फिनिटिव और एक होता है बेयर इन्फिनिटिव। फुल इन्फिनिटिव उसको बोलते हैं जिस वर्ब का आगे टू लगा हुआ रहता है, ठीक है, इसको फुल इन्फिनिटिव बोलेंगे। टू इन्फिनिटिव, इसको टू इन्फिनिटिव भी बोलते हैं, इन्फिनिटिव विथ टू भी बोलते हैं, या ओनली इन्फिनिटिव भी बोलते हैं। 2+V1 होता है ये, ठीक है। सेकंड रूप क्या होता है इन्फिनिटिव का? बेयर इन्फिनिटिव, या इसको बोलते हैं इन्फिनिटिव विदाउट टू, मतलब इसके आगे टू लगा हुआ नहीं रहेगा। जैसे गो, कम, क्राई, इसके आगे टू लगा हुआ नहीं है, लेकिन इसके आगे टू लगा हुआ है, ठीक है। तो एग्जांपल में हम लोग देखे पहले ही, देखिए ये आपका फुल इन्फिनिटिव होगा क्योंकि इसके आगे टू लगा हुआ है। लेकिन गो यहाँ पर फुल बेयर इन्फिनिटिव है क्योंकि इसके आगे टू लगा हुआ नहीं है। क्राई बेयर इन्फिनिटिव है क्योंकि इसके आगे टू लगा हुआ नहीं है। कम, ये बेयर इन्फिनिटिव है क्योंकि इसके आगे टू लगा हुआ नहीं है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि इन्फिनिटिव नॉन फाइनाइट के तीन पार्ट्स, तीन रूप टाइप होते हैं, इन्फिनिटिव, जेरेंट, पार्टिसिपल। हम लोग फिर उसको इन्फिनिटिव को पढ़े, पहला पार्ट को। फिर इन्फिनिटिव का फिर दो पार्ट होते हैं, फुल इन्फिनिटिव और बेयर इन्फिनिटिव। अब हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे फुल इन्फिनिटिव के टाइप्स, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।